तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, एक बात मैं आप लोगों से करना चाहता हूँ। सीबीएसई वालों से बात हुई है और इस आंसर की पर बात हुई है। वो लोग बोले हैं कि भाई आपको आंसर अगर गलत लगता है तो आप सीधे 1000 रुपये करके चैलेंज कर दीजिए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि हमारा क्वेश्चन ये नहीं, ये सही है, तो आप 1000 रुपये लगा के चैलेंज करिए। इसका कोई मतलब थोड़ी है कि आप आगे डायरेक्ट बात करेंगे, क्योंकि एक दो लोग गए थे, ठीक है। और वहाँ पर उनका सीधे कहना है कि आप पैसे लगाइए और क्वेश्चन को चैलेंज करिए। अगर आपका क्वेश्चन ऑथेंटिक प्रूफ मिलता है और आपका क्वेश्चन सही मिलता है तो हम नंबर बढ़ा देंगे। अब दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए, पेडागोजी का कोई परफेक्ट आंसर नहीं है। जो पेडागोजी जो दिया गया है उसमें मैंने बहुत पुस्तक की खोज की है, लेकिन उसमें पेडागोजी का कोई अंत ही नहीं है। मतलब उसमें जो आंसर सीबीएसई ने मान लिया तो सीबीएसई तो उस पर अटल है और पैसे भी डूब जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि अगर सीबीएसई अगर एक गलती की है तो क्यों की है। अगर इतना बड़ा नंबर 10-10, 15-15 नंबर का अंतर हो रहा है, 2-4 नंबर 5 मान लीजिए, आप यूट्यूब से जांचते हो तो जो 2-4-5 नंबर मान लीजिए आपका घटता बढ़ता है, ये तो मानते हैं, सभी लोग मानते हैं। लेकिन सीबीएसई ने जो इस बार कर दिया, एक नया रिकॉर्ड बना दिया है कि 10 से 15, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, कमेंट भी आए थे, मैं देखा हूँ और आप लोग को खुद पता होगा, ठीक है। इसमें बहुत से कुछ होशियार स्टूडेंट हैं जो अपने आप को ये कह रहे हैं कि भाई जो है वो सही है, जो है सीबीएसई दिया वो सही। कैसे सही दिया है? क्वेश्चन मैंने दिखाया था, पिछली वीडियो आप देखिएगा, उसमें 5-6 तो ऐसा क्वेश्चन दिखाऊं जिसमें पूरा टोटल गलत है, ठीक है। अब लेकिन मैं साक्ष्य जुटा रहा हूँ। अब जैसे पैसेज का जो साक्ष्य है, साफ संस्कृत का जो पैसेज था वो तो खूब वायरल हो रहा है, क्योंकि वहाँ तो जाहिर है कि वो जननी वाला आंसर आपका सही था। उसके बाद एक आप देखेंगे हिंदी में, फर्स्ट हिंदी में, तो वो आप स्वच्छ और स्वच्छता वाला, निर्मल वाला और समान वाला, तो वो तो वैसे ही गलत दिखाई दे रहा है। एक मैथ में क्वेश्चन था जो कि आप देखे होंगे, वो सिक्के वाला, स्थानीय प्लेस वैल्यू वाला, वो ऐसे ही गलत है। तो इस तरह करके बहुत से क्वेश्चन सीबीएसई इस बार गलत दिए। आखिरकार इसका कारण क्या है समझ में नहीं आ रहा है। तो ये देखने को मिल रहा है, बार बार जो है देखने को ऐसा मिल रहा है आंसर में जो कहीं कहीं मिस्टेक। जैसे मैं एक चीज़ मैं बताया था कि जो 80 जो जेड दिया है ये तो कॉमन नंबर मिल रहा है सबको, ठीक है। सीटेट ने यहाँ पर कॉमन दिया है और ये भी बताया है कि अगर आपको किसी नीचे जैसे आंसर देखेंगे यहाँ पर, कहीं अगर आपको ए मिलता है, मान लीजिए कहीं आपको ए मिलता है तो ए के आगे 1 और 2 दोनों सही हो सकते हैं। कहीं आपको मिलता है बी, कहीं आपको बी मिल गया तो बी में 1 और 3 सही हो सकते हैं। कहीं आपको सी मिल गया तो सी में 1 और 4 सही होते हैं। कहीं आपको मिल गया ई तो ई में 2 और 4 सही हो सकते हैं, ठीक है। कहीं आपको एफ मिलता है तो 3 और 4 सही होते हैं, और कहीं जेड मिलता है तो आपको ऑल यानी सारे क्वेश्चन सही है। तो ईवीएस का मतलब एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें जेड है तो सबको मिल रहा है नंबर। लेकिन ये तो बात ठीक है, लेकिन हमारे ये समझ में नहीं आ रहा है जो सीटेट ने गलती इस बार किया है, ठीक है, जो सीटेट ने इस बार गलती किया है, जो नंबर दिया है वो किस आधार पर दिया है। सारे यूट्यूब वाले झूठ हो जाएंगे। अच्छे अच्छे टीचर्स हैं जो कि बताए थे, और मैं अभी बताऊँ संस्कृत में तो 20, 22, 25 तक क्वेश्चन सभी लोग कैसे सही किए थे, अब उनका 15 हो गया है। तो इसका मतलब कि वहाँ पर गलती स्टूडेंट की है, इसका मतलब ये हुआ। अरे स्टूडेंट कैसे गलती किया है? 1-2 नंबर करता है तो ठीक है, चलो 3 नंबर करता है तो ठीक है, वो भी तो पढ़ रहा है, वो भी तो एक शिक्षक बन रहा है। तो यहाँ पर हमारे ये समझ में आ रहा है, मैंने एक वीडियो में बताया भी था कि एक जो पेपर का लीक वाला जो मैटर था, लीक जो हुआ था पेपर, ठीक है, तो ये खबरें जो थी कि बहुत जगह फैल गई थी कि पेपर लीक हो गया है, ठीक है। लेकिन सीबीएसई ने इसको माना नहीं था। तो सीबीएसई हमारे आंकड़ा से मैं बताऊँ कि इस बार सीबीएसई का तो ये लग रहा है कि इस बार जो पेपर लीक हो गया तो हो सकता है कि कुछ लोग आगे नंबर से बढ़ जाएंगे, कुछ लोग पास हो जाएंगे, ठीक है। तो वो लोग हो रहे हैं फेल। कम से कम 10 से 15 नंबर का अंतर हो रहा है, ठीक है, 10 से 15 नंबर का अंतर हो रहा है। तो ये 10 से 15 नंबर जो अंतर हो रहा है ना, ये क्या करेगा, सबको फेल करेगा। क्योंकि आप जांच लीजिएगा अपने आप को फिर से कम 10 से 15 नंबर सबके कम हो रहे हैं, ठीक है। क्योंकि एक दो स्टूडेंट हमारे परिचय के, उनको फ़ोन किए थे, उनका 110 नंबर था, अब आकर उनको 84 नंबर पर आ गया है, 83-84 पे आ गया। जबकि वो लोग अच्छी अच्छी कोचिंग से मिलान किए थे, जो कि अच्छे अच्छे शिक्षक हैं मिलाने वाले। तो यहाँ पर मिस्टेक जो देखने को मिला है दोस्तों, ये बहुत भारी है। अब इसका सोल्यूशन क्या है दोस्तों, तो मैं आप सभी लोग को बताऊँ। अगर आप यूनिटी बनाते हैं, यूनिटी का मतलब एक होकर आप, जैसे मान लीजिए
50 स्टूडेंट 100 स्टूडेंट इकट्ठा हो जाते हैं, अगर वो 100 रुपये भी देंगे तो इस तरह आप 100 हो जाएंगे तो आपका 10,000 रुपये हो जाएंगे। और 10,000 का मतलब 10 क्वेश्चन पर क्या कर सकते हैं आप, ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। 10 में से आपका 5 नंबर भी सही होता है, 5 नंबर तभी समझिए कि आपका काम हो गया। 5 मान के चलिए कि आपका डूब गया, आधे से डूब गया, लेकिन आधा एक क्वेश्चन का 1,000 रुपया है, ठीक है, एक क्वेश्चन का 1,000 रुपया है। तो इस तरह 100 बच्चे अगर हो जाते हैं तो मान के 100 बच्चे 10,000 रुपया हो जाएगा। 10 क्वेश्चन के लिए आप कर लेंगे तो चैलेंज करेंगे, 10 क्वेश्चन पर करेंगे, 10 क्वेश्चन का प्रूफ खोजा जाएगा, ठीक है। अब उस पर करते हैं तो CBSE हो सकता है कि उस पर विचार करे तो 5 कर दे, 5 बढ़ा दे। एक 2 नंबर से बहुत बच्चे रुक रहे हैं, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं BPSC TRE 3.0 में मौका मिलने वाला था, लेकिन बहुत से बच्चे जो जनरल में आने वाले थे उनका 90 से नीचे हो गया है। तो जिनका 90 से नीचे हो गया तो ऐसे ही पीछे हो जाएंगे, उनका तो होगा ही नहीं। लेकिन जो बिहार के बच्चे होंगे, जो कुछ वहीं के होंगे, उनका तो 85-80 तक रहे, 75 तक रहे, तब भी वहाँ पर मान लिया जा रहा है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें मेरे कहने का मतलब यही है कि क्या स्टूडेंट ने ही गलती किया है या फिर CBSE वालों की ही गलती है, इसमें क्या है। हालांकि एथेटिक इसका नहीं मिल रहा है, जैसे ही क्वेश्चन का प्रूफ मिलता है दोस्तों मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि ये क्वेश्चन गलत है और इनका आंसर बढ़ना चाहिए। 1,000 रुपये जुटाकर इसका चैलेंज सबमिट किया जाए। देखिए पेडागोजी में अगर आप चैलेंज करते हैं किसी क्वेश्चन पर तो पेडागोजी में 99% क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल पाता, जो उनका आंसर होता है वही मान लेते हैं वो सब, ठीक है। लेकिन अगर आप जैसे CDP हो गया, EVS हो गया और सामान्य ज्ञान का जो पेपर हुआ था 60 नंबर का वो वाला, तो उसमें जो एथेंटिक कहीं अगर आपको ऐसा मिलता है तो आप लगा सकते हैं, ठीक है। मेरे पास 15 प्रश्न के ऐसे प्रूफ हैं, मला क्या पीछे वीडियो आप देखिएगा उसमें तो मैं बताया भी हूँ। 15 प्रश्न ऐसे हैं जिसमें विवाद पूरा है, लेकिन उसमें से भी कंफर्म बताया था 10 में तो पूरा विवाद है। उससे भी अगर थोड़ा डीपली देखेंगे तो 10 से मतलब कि 5-7 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जिसका प्रूफ किताबों में मिल चुका है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एक ही अभ्यर्थी 7,000-8,000 रुपये लगाएगा, तो सोचने वाली बात है कि एक ही अभ्यर्थी 7 से 8,000 रुपये लगाएगा तो थोड़ा सा दिक्कत है। अगर इसमें सभी स्टूडेंट अगर यूनिटी बनाते हैं और उसके बाद चैलेंज करते हैं तो जाहिर है कि आपका आंसर सही हो सकता है, ठीक है। रिवाइज आंसर की के बारे में सभी लोग पूछ रहे तो देखिए रिवाइज आंसर की जो है रिवाइज नहीं आती, डायरेक्ट इसका रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। संस्कृत ये सीटेड जो है ये रिवाइज आंसर की नहीं देता है, ठीक है, नहीं देता है। ये सीधे क्या करता है, रिजल्ट देता है और उस रिजल्ट में जो भी संशोधन होता है, जो उसको नंबर आगे पीछे करना होता है वो कर लेता है। तो मुझे उम्मीद है कि अभी मैं देखा था कई बच्चे ऐसे हैं जो 1,000 रुपये देकर कमेंट भी किए हैं, मतलब क्वेश्चन को चैलेंज कर दिए हैं, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिस पे चैलेंज हो चुका है और भी प्रूफ जुटाया जा रहा है। तो इस तरह मैं बताऊं आपको 5 से 7 नंबर, ठीक है, 5 से 7 नंबर बढ़ने की उम्मीद है, 5 से 7 नंबर, ठीक है। और एक बताऊं आपका रिजल्ट कब आएगा, तो सीटेट का रिजल्ट मैं बताऊं दोस्तों ये आपका 16 या 17 तारीख को शाम को 5 बजे या 4 से 5 बजे के बीच में आ सकता है। मतलब 16 या 17 को रिजल्ट आपका आ जाएगा, 16 या 17 लास्ट ही मानिएगा, इसमें आपका सीटेट का रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं कितने नंबर बढ़ते हैं। और हमारे पास 2 बच्चे भी आए हुए हैं पैसे लेकर, इन लोग का भी चैलेंज करना है, किन क्वेश्चन पे करना है मिलाते हैं तो आपको बताएंगे कि किस पर चैलेंज हो रहा है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना, अगली वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।